नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सम्राट मिहिर भोज एक बार फिर से हमारे और आपके सामने जिंदा हो गए। उन्हें जिंदा किया है उनकी जाति के सवाल ने। देश के कई राज्यों में सम्राट मिहिर भोज को मानने वाले लोग हैं, समाज है जो उनकी पूजा करता है, उन्हें याद करते हैं। लेकिन उनकी जाति को लेकर सवाल का जन्म तब हुआ जब कई जगह उनकी प्रतिमाएं लगाई गई और उनके नाम के आगे गुजर शब्द को लिख दिया गया, जो राजपूत समाज को नागवार गुजरा और उनके नाम से गुजर शब्द हटाने की मांग उठने लगी। स्थिति राजपूत बनाम गुजर की हो गई। इसके अलावा सियासी हलके में भी खूब शोर हुआ और हो रहा है। मौजूदा वक्त में हरियाणा के कैथल में माहौल गर्म है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे आज। आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि यह सियासी शोर क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है। क्या राजपूत समाज गुर्जर समाज को साधने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज के नाम को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी विवाद हुआ। वहां क्या हुआ और अब हरियाणा में क्या हो रहा है, यह तुलना करने की स्थिति आज है क्या, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ होंगे। इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण पर जो सहमति हुई, प्रतिमा पर गुजर शब्द लिखा होने पर राजपूत समाज इस शब्द को हटा देने की जिद पर अड़ा। अपनी इसी मांग को पूरा करवाने के लिए बुधवार को कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ बुलाया गया। गौर करने वाली बात यह कि राजपूत और गुजर दोनों ही खुद को राजा मिहिर भोज के वंशज मानते हैं, बताते हैं, पर यह विवाद थम नहीं रहा है। खबर देखिए। कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का तो स्वागत है। राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, पर राजपूत समाज को ये कतई बर्दाश्त नहीं कि राजा मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखा जाए। अपनी इसी आवाज और फैसले को बुलंद करने के लिए 3 महीने पहले उठे विवाद के बीच राजपूत बिरादरी ने बुधवार को कैथल में क्षत्रिय महापंचायत बुलाई और स्वाभिमान मार्च निकाला। हरियाणा समेत कई राज्यों से पहुंचे राजपूत नेताओं और विधायकों ने जोशीले भाषण दिए। और आप लोगों की पंचायत का ही ये परिणाम है कि जो समाज आप लोगों के महापुरुषों को चुराने का काम कर रहे थे, उन पे ग्वालियर में लट बजा और उन लोगों पे मेरठ में लट बजा। पिक्चरों में हम लोगों ने देखा विलन ठाकुरों को बनाया गया। क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, गलत है। जब ये उचित नहीं था तो मैंने बोला मैं इस पार्टी में रह कर के भी अपनी बात रखूंगा, गूंगा नहीं होने वाला हूं मैं। मैंने बोला कि ये बात को वापस ले लेना चाहिए मनोज झा जी को, क्योंकि इस बात को बर्दाश्त करने की शक्ति अब हम में नहीं है, हमारे लोगों में नहीं है। हम बचपन से ये झेलते आ रहे हैं। आपने पद्मावती की बात की, आपने देखा किस तरीके से उसमें हम लोगों को जो है मूवी के क्रिएटिव लिबर्टी कह करके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि 3.5 महीने पहले कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। राजपूत और गुर्जर समाज दोनों सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं, पर उनकी प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने का विरोध करते हैं। यही मसला कई महीनों से उलझा हुआ है। हमने ये हाथी के घोड़े के अभी भी कहने, हाथी घोड़े के भी कहने होते, उनको मालूम ही नहीं होगा शायद। हाथी घोड़े के कहने पड़े। संक्षिप्त करो। मुझे दिक्कत नहीं है राजेंद्र जी, संक्षिप्त नहीं होगा। गौरतलब है कि हरियाणा में राजपूत और गुर्जरों का ये विवाद बढ़ने के बाद इस पर सियासी रंग भी चढ़ चुका है। चूंकि आगे चलकर चुनाव हैं, इसलिए कोई भी नेता या सियासी पार्टी किसी एक का समर्थन या साथ देकर दूसरे को नाराज नहीं करना चाहता। फिलहाल यही स्थिति है। दोनों समाज और इनके नेता भी जानते हैं कि ये समय नाजुक है, पर अब आकर राजपूत ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि राजपूतों की शान, बलिदान और जीवन हमेशा से चमकदार रहा है। कैथल से नवीन मल्होत्रा के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।
और दूसरी तरफ वर्तमान कैसे शुरू हुई इस विवाद की जंग में, जहां राजपूत बनाम गुर्जर आज है, और कैसे ये सियासत में घुसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देखा गया कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमाओं के अनावरण के मौके पर जो शब्द यानी कि गुर्जर शब्द उनके नाम पर लिखा तो उस पर विवाद हुआ। और हरियाणा में मौजूदा वक्त में राजपूत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। देवेंद्र, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं, इतिहास और वर्तमान की अगर तुलना करेंगे तो क्या इसमें निकल कर आता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हुआ हमने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी में एक प्रतिमा का अनावरण करना था, मसला वहां भी यही आया कि गुर्जर शब्द नाम के आगे लिखा था, उस नाम पर किसी ने कालिक पोत दी गुर्जर पर, तो उसके बाद उसे हटाया गया, फिर अनावरण हुआ। सहारनपुर में भी विवाद हुआ, ग्वालियर में विवाद हुआ तो मामला कोर्ट पहुंच गया। अब हरियाणा में क्या होने वाला है? देखिए पंकज, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है आबादी के मुताबिक, लेकिन उन दो राज्यों में जो कुछ हुआ, चूंकि यहां भी राजपूतों का प्रभाव है हरियाणा में और गुर्जर काफी संख्या में है हरियाणा में, लगता है वहां जो हुआ वो विवाद यहां भी एक तरह से चिंगारी सुलगाई गई और विवाद हो गया। करीब 4 महीने पहले मेरे को याद है जब प्रतिमा का अनावरण कैथल में हो रहा था, कंवरपाल सिंह जो शिक्षा मंत्री है वो आए थे, एक विवाद हुआ था, किसी तरीके से प्रतिमा का अनावरण हो गया, लेकिन दोनों समाज के लोगों में तनाव पसर गया, दोनों अपनी अपनी अहमियत बताना चाहते थे। 3-4 महीने से चला विवाद। तब आपको बताऊं, कैथल जिले में जहां ये प्रतिमा लगी है, कैथल में गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव है। एक केवड़ा गांव है, जब हम कैथल से अंबाला की तरफ जाते हैं तो पेवा से पहले एक केवड़ा गांव है, हजारों की तादाद में गुर्जर है वहां पे, और कैथल विधानसभा सीट को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। उसके अलावा गुर्जरों के और भी गांव हैं, जैसे कैथल में और गांव है इसके अलावा, केवड़े के अलावा, लेकिन राजपूतों की बात करें तो राजपूतों की संख्या ज्यादा नहीं है। राजपूत कैथल में एक राजौंद है जहां से एक राणा रहे हैं, और एक उसके अलावा कलायत एक जगह विधानसभा, थोड़े से है राजपूत, थोड़े हैं, लेकिन गुर्जर कैथल जिले में ज्यादा है। तो आज से 4 महीने पहले जब विवाद शुरू हुआ था, प्रतिमा का अनावरण हुआ था, तो गुर्जरों ने अपना शक्ति बल, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया था, एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी। क्योंकि राजपूत हरियाणा में संख्या में कम है, इस वजह से उन्होंने अब आज जो महाकुंभ हुआ है उसको एक स्वाभिमान मार्च निकाला गया और क्षत्रिय महाकुंभ का नाम दिया गया। इसमें करीब 10,000 लोग थे, उनमें एक बिहार के चेतन आनंद जो विधायक है बीजेपी के, वो भी आए हुए थे, और जो इनके समाज के लोग हैं वो आए थे। आज 10,000 की संख्या में उन्होंने स्वाभिमान मार्च निकाला और महाकुंभ के नाम पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो गुर्जरों ने 4 महीने पहले जो किया था जब विवाद शुरू हुआ, तो आज राजपूतों ने वो शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया है। अभी मेरी किसी राजपूत नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अगले महीने 10 नवंबर को कुरुक्षेत्र के राजपूत धर्मशाला में इसी सिलसिले में एक और पंचायत बुलाई गई है। तो राजपूत किसी भी तरीके से गुर्जरों की बराबर या उससे ज्यादा अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं। 10 नवंबर को कुरुक्षेत्र की राजपूत धर्मशाला में कैथल वाले मसले को लेकर, राजपूत वर्सेज गुर्जर के मसले को लेकर एक और पंचायत हो रही है। तो गुर्जर जहां अपनी अहमियत, अपनी ताकत दिखा चुके, आपको बता दूं अब शिक्षा मंत्री जो है हरियाणा के वो इस बिरादरी से आते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर जो सेंटर में मंत्री है वो फरीदाबाद में भी गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन जो मैंने फाइंड आउट किया है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गुर्जरों की संख्या हरियाणा में अच्छी खासी है, लेकिन राजपूतों की पड़ोसी राज्यों में है। तो दोनों समाज आमने सामने हैं। 4 महीने पहले जो गुर्जरों ने प्रदर्शन किया, आज राजपूतों ने किया, और अगले महीने फिर कुरुक्षेत्र में। तो ये मामला चलने वाला है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर चुनाव है, लोकसभा के, विधानसभा के। कोई भी नेता, किसी जिले का नेता या कोई सियासी पार्टी किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहती, ना किसी के समर्थन में बात करना चाहती है। उनको डर है कि दूसरा समाज नाराज हो जाएगा। अब इस विवाद का अंत कैसे होगा आगे चलकर पता लगेगा। जी महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये जानने की कोशिश की, एक तरफ राजपूत समाज और गुर्जर समाज ने सम्राट मिहिर भोज को जिंदा किया, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि सियासत उन्हें और बलवान बनाना चाहती है। किस तरीके से सियासी नफा नुकसान और साधने की कोशिश हर समाज को हो रही है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, राजा मिहिर भोज को राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मेरे भगवान को अगर आप अपना भी भगवान मानने के लिए तैयार हैं तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर मेरे धर्म का प्रचार आप भी मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं तो किसी धार्मिक शख्सियत को शायद इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहां पर
राजपूत समाज को ये लग रहा है कि गुर्जर समाज कहीं ना कहीं एकाधिकार यहां पर कायम किए हुए है, राजा मिहिर भोज को सिर्फ खुद का बनाए हुए है, जबकि वो खुद ये मानते हैं, राजपूत समाज ये मानता है, क्षत्रिय समाज ये मानता है कि राजा मिहिर भोज उनके हैं। लेकिन यहां पर राजपूतों की तरफ से साफ ये बात कही जा रही है कि आप राजपूत राजा मिहिर भोज मत लिखिए, जरूरत नहीं है यहां पर ऐसा कुछ भी लिखने की। महानुभाव जो संत हुए हैं, जो आजादी के मतवाले हुए हैं, वो पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं, पूरी दुनिया के हैं। वो साफ ये बात कह रहे हैं कि हिंदू सम्राट आप इसमें लिख दीजिए, कम से कम हिंदुओं को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता कि राजा मिहिर भोज को अगर हिंदू सम्राट लिख दिया जाए तो किसी तरह की किसी भी जाति को, किसी धर्म को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहां पर गुर्जर समाज के लोग इसी चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि गुर्जर राजा मिहिर भोज क्यों ना लिख दिया जाए। अब कैथल के जिस चौक का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राजा मिहिर भोज के सामने जो गुर्जर लिखा गया था वो जरूर वहां पर टेप से ढांपने का काम कर दिया गया, लेकिन जिस चौक पर यह मूर्ति स्थापित की गई है वहां पर गुर्जर चौक उसे नाम दिया गया है। अब यही बात जो है सबसे ज्यादा परेशानी का सबब यहां पर राजपूत समाज के लोगों के लिए बन रही है। वो कह रहे हैं कि छोटे नाम को, जो छोटा शब्द लिखा गया था गुर्जर, उसे जरूर टेप से ढांप दिया, लेकिन पूरे चौक पर जहां पर ये मूर्ति स्थापित की गई है, पूरे चौक का नाम ही गुर्जर चौक रख दिया गया। तो ये मूर्ति जहां पर लगाई गई है वो भी एक तरीके से गुर्जर चौक का ही हिस्सा मान लिया जाएगा। तो यकीनन यहां पर राजनीति का रंग यहां पर देखने को मिल रहा है और बहुत छोटी छोटी मांगे यहां पर राजपूत समाज के लोगों की तरफ से रखी गई है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक मार्च इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में राजपूत समाज के लोगों की तरफ से कैथल में निकाला जा रहा था, लेकिन बेवजह उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, बेवजह ताकत का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है राजपूत समाज के लोगों की तरफ से कही जा रही है। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि आप इस पे गुर्जर शब्द इस पे से हटा दीजिए, चौक का नाम जो है गुर्जर चौक जो रख दिया गया है वो गुर्जर शब्द वहां से हटा दीजिए, राजा मिहिर चौक आप रख दीजिए और गुर्जर शब्द को हटाकर हिंदू सम्राट राजा मिहिर लिख दिया जाए। किसी तरह की कोई आपत्ति उनको नहीं है। बेहद छोटी सी मांगे हैं और कह सकते हैं कि क्षणों में इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन राजनीति का रंग ऐसा है कि यहां पर सब कुछ एक तरीके से परेशानी नई खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सियासी माहौल जो है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और कम हो या ज्यादा नुकसान यहां पर सत्ताधारी दल को हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस मूर्ति को स्थापित किया गया था उनमें वहां पे मौजूदा जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मौजूदा विधायक जो है कैथल के वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और कंवरपाल गुर्जर का यहां पर नाम सामने आ रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और पुलिस की मौजूदगी में जबरन ये मूर्ति वहां पर स्थापित की गई थी। तो नुकसान कम या ज्यादा सत्ताधारी दल को जरूर वोटों के लिहाज से होता नजर आ रहा है। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास आऊं, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को जब पलटते हैं, थोड़ा जब पढ़ने की कोशिश हमने भी की तो उत्तर प्रदेश से सम्राट का ताल्लुक निकला और उसके बाद कन्नौज से, और ये कहा गया कि तब जब उनसे विदेशी राजा मिलने आते थे या उनसे मुलाकात या बात उनके बारे में होती थी तो गुर्जर शब्द, गुर्जर देश का जिक्र किया जाता था। ये भी कहीं पर कई किताबों में और इसमें लिखा हुआ है, देखने में आता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जब मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई उसके बाद बीजेपी के लोग ही कुछ अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जो मंत्री हैं जिन्होंने अनावरण करना था वो नहीं पहुंचे। उसके बाद आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जातीय घृणा और वैमनस्य फैलाने के पीछे कौन लोग हैं, इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का शांत माहौल है, इसको फिर बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो उसके लिए बड़ी असहज स्थिति है, क्योंकि वो तो ना तो राजपूतों को नाराज करना चाहती है और ना ही गुर्जरों को। और देखिए, जहां तक दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की ये व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि किसी भी आप जो प्रतिमा है वो चौराहे पर स्थापित नहीं की जा सकती। 2013 का डबल बेंच का फैसला है। तो उसके बाद भी हालांकि रेवाड़ी के जो राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं नरेश चौहान एडवोकेट है, उन्होंने कैथल में जिलाधीश कार्यालय में आरटीआई लगाई तो उसके आरटीआई में ये स्पष्ट जवाब आया कि प्रतिमा लगाने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो मतलब ये अनुमति नहीं मिली है तो उसके बाद प्रतिमा लगाई गई। अगर ये अवैध है तो इसको हटाने का प्रयास किसको निर्देशित किया जा रहा है, तो वहां से जवाब मिला कि इसको ये एसडीएम के अधीन इसका कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो ये बात देखनी चाहिए कि इस प्रतिमा को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं और जो इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं और किसका हित इससे सिद्ध होने वाला है। देखिए, सोशल मीडिया में कई बातें प्रसारित हो जाती हैं, कई तरह के विवाद पनप जाते हैं, जातीय उन्माद से दंगे तक हो जाते हैं।
तो इस स्थिति को, हरियाणा एक शांत राज्य है, इस समय ये स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए जहां तक राजनीति की बात है, अब देखिए राजपूत समाज जो है हरियाणा में राजनीतिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है अभी तक। हाँ, लेकिन जैसे अंबाला संसदीय क्षेत्र है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, कुरुक्षेत्र और करनाल और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को प्रभावित करने की स्थिति में है। थोड़ा बहुत उनका प्रभाव गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से ये चिंता का विषय होगा और पार्टी किसी को भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी। तो इस स्थिति में देखा जाए, चाहे राजपूत समाज हो या गुर्जर समाज हो, इस विवाद में जाने के बजाय उन्हें अपने समाज की स्थिति के तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के विवाद से किसी का हित साधने वाला नहीं है, क्योंकि इससे जो है घृणा, परस्पर घृणा बढ़ेगी। और जहां तक बात है राजनीतिक हम दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं, तो उससे देखा जाए कि राजपूत समाज में कभी भी 1996 में जो 5 विधायक रहे हैं, जब छत्रपाल सिंह चौहान जो है उस समय स्पीकर भी बने थे, और कंवर सूरजपाल जो भारतीय जनता पार्टी से थे, ताबड़ू से विधायक थे, वो उस समय राजस्व मंत्री बने थे। इसके अलावा राजपूत समाज को कोई भी उनका मंत्री नहीं बना। हाँ, और हालांकि देखिए दिनेश सिंह राज्यसभा में एक बार गए अवश्य। इंदिरा गांधी जी ने राजा दिनेश सिंह जो राजपूत थे उनको हरियाणा से राज्यसभा में भेजा। वो 1993 में उनका निधन हो गया और वो केंद्र में मंत्री भी रहे, बिना विभाग के मंत्री रहे, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। तो राजपूत समाज को अपनी राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। और इन मुद्दों से कोई हल नहीं होने वाला। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, उनको आप जो है किसी जाति में नहीं बांट सकते। तो इस दृष्टि से भी उस पर अवश्य विचार करना चाहिए, दोनों समाज को करना चाहिए। देवेंद्र, एक तरफ कहा गया कि इतिहास को संजोए रखना है, महापुरुषों को ये देश याद रखे, आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनके नाम पर कॉलेजेस का नाम, उनकी मूर्तियां स्थापित होंगी, ताकि पता लग पाए आज की पीढ़ी को भी, देखिए ये कौन थे। अगर इतिहास को जब आप खोजेंगे और उसके बाद इस तरह के विवाद वहां से पैदा होंगे, एक तो सामाजिक टकराव और दूसरा जो संदेश जाएगा, जो संदेश आप देना चाहते हैं, वो संदेश तो कतई नहीं जा रहा है युवाओं के बीच में, समाज के बीच में, कि देखिए हमारा इतिहास ऐसा रहा है, ये हमारे महापुरुष रहे हैं, ये हमारे सम्राट रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए ये किया है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? हालांकि अब खबर ये आई कि महेश भी बता रहे थे, टेप से ढक दिया गया, और ऐसा ही हमने उत्तर प्रदेश के दादरी में भी देखा। जब कालिक पोती गई गुर्जर शब्द पर, मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, पहले ये शब्द हटा दीजिए, इस पर विवाद हो रहा है, लेकिन यहां टेप लगा देने भर से मामला सुलझ जाएगा। देखिए पंकज, हमारे देश को ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों का देश का बहुत बड़ी हस्तियां हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। तो हम किसी भी जाति के लोग हैं, हम भारत के नाम पे इस देश के नागरिक हैं, भारत देश से प्यार करते हैं सभी कौम के लोग। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, सामाजिक विद्वेष और सामाजिक भेदभाव की कोई घटना सामने आती है, और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, विद्वानों के, महापुरुषों के नाम पर जिस तरीके से थोड़ा बहुत खेल हो रहा है, वो मेरे को लगता है उसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन हमें जो हमारे महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इस देश को, संस्कृति को दुनिया में प्रचारित किया कि हमारी अनूठी संस्कृति है, हमारी आपसी एकता, देश प्रेम, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो लोग ये इस मुद्दों को उठाते हैं या विवाद में फंसते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भारत देश की जो गरिमा है, एक गौरव है पूरी दुनिया में, और जिसपे हम इतराते हैं कि अनूठी संस्कृति है हमारी। लेकिन उन चीजों पर, जो पॉजिटिव चीजें, उन्हीं पर ही फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई छोटा मोटा विवाद जब आता है तो उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी सियासी फायदे के लिए उसको भुनाने की कोशिश करे। तो ये मेरे को लगता है खतरनाक खेल है। और ये जो मामला हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, जो कैथल में हुआ है, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, करीब 2.5 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख की आबादी है, 2% हिस्सा है पूरे देश का। जो आबादी है सिर्फ 2% है हरियाणा, लेकिन हरियाणा ने बहुत क्षेत्रों में कमाल किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, व्यापार हो, हरियाणा बहुत मतलब शांत प्रदेश, और दिल्ली से 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए, सटा हुआ है। और यहाँ की प्रगति में, यहाँ की खुशहाली में बहुत बड़ी वजह ये भी कि राजधानी के नजदीक है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती हैं, जैसे हमने 2016 में जाट आरक्षण वाले मामले में देखा, मतलब बांटने की कोशिश की गई, उकसाने की कोशिश की गई, अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए मामले को मोड़ देने की कोशिश की। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और हरियाणा कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए सवाल पूछा, से डेवलप्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जी, एक तरफ गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने, अब हालांकि कोई लठ नहीं चला रहा है एक दूसरे पर, वो बात अलग है कि वो उनकी सहन शक्ति है या वो उस तरीके से सोचते हैं। अब लोग, जब से ये मामला सामने आया है, तब से जो युवा वर्ग है वो सर्च
सर्च कर रहा है इनके बारे में, तमाम किताबें जब खोली जाती हैं, खंगाली जाती हैं, तो अलग अलग तर्क अलग अलग लेखक द्वारा लिखा गया है। कहीं गुजर शब्द का इस्तेमाल भी है तो कहीं राजपूत बताया गया है, तो तर्क वितर्क में कहीं विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जो लोग ये बीड़ा उठाए हुए हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। डॉक्टर महेश कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं और जानने की कोशिश की, ऐसे विवाद में एक सही संदेश आम लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके बीच में ये बताना चाहिए कि देखिए मामला ऐसा है, मसला ये है, ये ठीक है, ये गलत है। अब लोग सर्च जरूर कर रहे हैं और टकराव बढ़ जरूर रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, दूसरा कह रहा है नहीं मैंने ये पढ़ा और उनके बारे में ये चीजें हैं, और वो लोग चुप हैं जो लोग मूर्ति लगाने की बात करते हैं, इतिहास संजोए रखने की बात करते हैं, या सियासत कह सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि सियासत के रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, राजनीति पूरी यहां पर देखने को मिल रही है। बेहद छोटी सी मांग यहां पर राजपूत समाज के लोगों की तरफ से सामने रखी गई है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि मांग सिर्फ इतनी सी है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए? अगर कार्रवाई का एक कॉलम अगर पुलिस के लोग भर भी दे तो 1 महीने के बाद वो कार्रवाई पुलिस के अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी आसानी से खत्म कर सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी, लाठीचार्ज क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, उसे खत्म करने में महीने भर से ज्यादा का वक्त आईपीएस अधिकारी को नहीं लगेगा। अब दूसरी जो मांग रखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष कैथल अशोक गुज्जर को पद से हटाने की मांग यहां पर रखी जा रही है। अशोक गुज्जर को अगर जिला अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया जाए तो क्या कुछ इसमें फर्क पड़ने वाला है? संगठन में किसी दूसरी जगह पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब क्षत्रिय समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप गुज्जर शब्द हटा दीजिए, हिंदू सम्राट लिख दीजिए। हिंदू सम्राट लिखने में किसी जाति को, किसी धर्म को कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो आखिर ये क्या जरूरी है कि गुज्जर शब्द ही प्रतिमा पर अंकित किया जाएगा, उसे जो है चौक पर लगाया जाएगा? तो बेहद छोटा सा इसका समाधान है और बेहद कह सकते हैं कि आसानी से ये समाधान किया जा सकता है। लेकिन राजनीति का रंग ऐसा है कि इस समाधान तक पूरी बात को नहीं पहुंचने दे रहा। और क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र कथूरिया जानकारी दे रहे थे कि 10,000 से ज्यादा लोग आज क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा जो कि कैथल में आयोजित की गई, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि दिल्ली के जो राजपूत समाज के लोग हैं, नेता हैं, वो यहां पर इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। और फैसला क्या लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज के लोग, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वोट नहीं देंगे। यानी फैसला भी सियासी है। ऐसे सियासी फैसले तक पहुंचने की अगर किसी जाति विशेष के लोगों को जरूरत पड़ रही है तो सीधे सीधे नुकसान सत्ताधारी दल को है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार का जिक्र करें और चाहे केंद्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करें। लोकसभा के चुनाव सिर पर है। बेहद छोटा सा समाधान है और बेहद आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके इस छोटे से समाधान तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही और एक राजनीतिक संकट, यहां पर जातीय संकट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। महानुभाव जो है, संत जो है, आजादी के मतवाले जो है, स्वतंत्रता सेनानी जो है, वो सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के हैं, पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। जी वीरेंद्र सोनी जी, एक बड़ी बात, एक वो देखा हमने मौजूदा स्थिति में, जब कोई भी मांग करता है, अगर वो एक बड़ा समाज है, एक बड़ा ग्रुप है, तो सीधे कहता है जी देखिए हम अब सत्ता के खिलाफ जाएंगे, और चुनावी समय में ऐसी बातें ज्यादा सामने आती हैं, ऐसे धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। यहां पर भी ये कहा गया कि राजपूत बाहुल्य जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर सत्तासीन पार्टी के नेताओं की नो एंट्री होगी। ये दबाव बनाने की कोशिश, इससे कुछ होने वाला है या फिर नहीं? देखिए, इससे कोई हल नहीं होने वाला। सिर्फ राजनीतिक जो लोग हैं, रोटियां सेकना चाहते हैं, वो जो है अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इससे कोई विवाद का स्थायी समाधान होगा ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें अब क्या योगदान होना चाहिए, इसका समाधान की दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये आपको याद होगा, जैसे हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसके बाद रोहतक के अंदर एक सामाजिक समरसता सम्मेलन हुआ था। पूरे जो संत समाज है उसके साथ बैठ के समाज के लोगों ने किस तरह समरसता बढ़ाई जा सकती है, जो आपस में वैमनस्य बढ़ा है उसको पाटने का कैसे प्रयास किया जाता है, उस पर चिंतन हुआ था। सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि संत समाज जो है अग्रणी भूमिका निभा सकता है। जहां तक जातिगत मामलों की बात है, अब इसके बाद दूसरे सम्मेलन भी होंगे, हर जाति अपना अपना सम्मेलन करेगी, शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो इस स्थिति के अंदर, हालांकि देखिए 11 दिसंबर को करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, इस तरह से पंजाबी का सम्मेलन होगा, इस तरह अब राष्ट्रीय पंचरत्न पार्टी के नाम से डॉक्टर राम आहूजा ने अपनी जो पंजाबियों की एक नई पार्टी जो है वो पंजीत करा ली है। तो ये जातिगत समीकरणों के हिसाब से सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस मामले को हवा देंगे। लेकिन एक सवाल है सर, एक सवाल है, ये प्रतिमाएं लगाने और इनके जरिए सियासी रोटियां सेकने का चलन जो चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी देखा था, बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया।
समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई, बहुत बड़ी प्रतिमा। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम यानी कि उनको मानने वाले उनके वोट को पाने की जुगत में शायद ये किया गया, ऐसे तर्क उस समय दिए जाते थे। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। अब देखिए, अब जैसे कैथल में मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया। इन स्थानों से, इन नामकरण से कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं जब तक आप उस समाज की दशा और दिशा नहीं बदलते। क्योंकि उस समाज के अंदर जो भी वहाँ, चाहे शिक्षा का प्रसार की बात है, चाहे वहाँ रोजगार की बात है, जो वहाँ की वास्तविक स्थिति है, उसके समाज के निचले वर्ग को जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक आपको वोटों के रूप में, यानी कि राजनीति में कोई विशेष लाभ नहीं होने। क्योंकि अगर कोई नामकरण हो जाता है तो उसका उस समाज के लोगों को क्या लाभ मिलता है। तो देखिए, महापुरुषों का जो इतिहास है, उनका जो जीवन परिचय है, वो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को जो जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उस समाज की नाम से ज्यादा काम पर बल दिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटे शब्दों में जवाब चाहूंगा। अब काम की बात हो तो सब माने कि हाँ ठीक है, अपने नाम और नाम को लेकर विवाद, और हम लोग इतिहास को पहले तो सामने लेकर आए, फिर हम उसमें उलझ गए, यानी कि हम भविष्य के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। आगे क्या कुछ इसमें हो सकता है? क्या सियासी फायदा नुकसान दिखाई दे रहा है? कहां मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए पंकज, पहले तो इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है। राजनीतिक स्वार्थ और जो फायदे हैं उसको तराजू में तोड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन अब अलग अलग पार्टियों के लोग, जिन दोनों समाज के लोग हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा भी है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी से। लेकिन इस पूरे मसले को समझदारी से सुलझाना होगा जी। इसके बजाय कि समाज में, दोनों समाज में आपस में तनाव पैदा हो और उसके साइड इफेक्ट्स दूसरों पर जाए, माहौल खराब हो, तो राजनीतिक रंग तो मामला ले चुका है। लेकिन दोनों समाज के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो आगे लगता है कि उनके अपने कुछ स्वार्थ है, वो इस मामले को मोड़ देना चाह रहे हैं, तो समझदारी से मामला सुलझाना बहुत जरूरी है। महेश, आगे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हरियाणा का बाद में होगा। लेकिन देवेंद्र ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि यूपी, मध्य प्रदेश से हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन संदेश दूर तलक जाता है। और ऐसे में जब दूर तलक संदेश जाएगा तो किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखेगी अगर कोई एक पक्ष नाराज होता है? खासकर राजपूतों की नाराजगी की बात है। विवाद शुरू हुआ था, शुरू में गुर्जरों ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि कैथल जिले में गुर्जरों थोड़ा सा अधिक संख्या में है। लेकिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद, शायद पूरी प्लानिंग, रणनीति से और कंसोलिडेशन के साथ, आज कई राज्यों के, कोई विधायक था बिहार का चेतन आनंद, चलिए इशारा हो गया सर, रोक रहा हूं मैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैथल में राजपूतों का फिर से शक्ति प्रदर्शन हुआ है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति के थे? हर कोई ये जानना चाहता है, किस समाज से आते थे, किस समाज का प्रतिनिधित्व किया। एक तरफ गुर्जर कहते हैं कि नहीं, हमारे वंशज रहे हैं, हम उनके वंशज हैं, और हमारे मतलब एकाधिकार दिखाने की, जताने की कोशिश यहां पर राजपूत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है।